बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को दास का सत्साय। पुण्यात्माओं, थोड़ा सा हमने यहाँ पे विचार करना पड़ेगा। देखो, इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं कि जो अध्यात्म है वो तर्क वितर्क का विषय है। जब तक तर्क वितर्क नहीं होगा तो परमात्मा कहते हैं ना ही तो ज्ञान निखर सकता और 7 जन्म आप भगत भी नहीं बन सकते। और ये जो बातें हैं, वैसे तो परमात्मा ने तकरीबन 35 मिनट का वीडियो आज से 2 महीने पहले ही दास से बनवा दिया था कि फसलों में कीटनाशक का प्रयोग करना है या नहीं करना है। और जिस भी भगत भाई को अगर थोड़ी बहुत भी अगर शंका है या जानकारी नहीं है तो दास थोड़ा सा और बता देता है। देखिए, आज से पहले भी हल से खेती होती थी और आज भी हल से खेती होती है। और परमात्मा कहते हैं एक हड़ाई 100 कसाई, इतना पाप जीव को लगता है। और गीता जी का अटल विधान है, गलती चाहे भगत करे चाहे जगत करे, दोनों के लिए गीता जी का दंड विधान बराबर है। लेकिन परमात्मा की शरण में आने के बाद हमें इतनी राहत मिल जाती है कि उन पाप जो कर्म हैं, जो कर्म करने से हमारे को भी पाप लगते हैं जगत वालों की तरह, वो पाप कर्म हम अपने साफ कर सकते हैं परमात्मा के सत मंत्र से। साबुन दे दिया परमात्मा ने, इतना फर्क अवश्य पड़ गया। जैसे 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति कपड़े पहनते हैं, दोनों के कपड़े मैले होते हैं, एक के पास साबुन नहीं है, एक के पास साबुन है। तो जगत और भगत की स्थिति आप ऐसी समझिए। तो भगत जी, जो हल होता है खेत में चलता है, जितने जीव मरते हैं वो पाप दोनों को लगता है। अब देखिए, पहले भी खेती हल से होती थी और आज भी खेती हल से होती है। फ़र्क इतना है, पहले बैल वगैरह या ऊँट वगैरह से होती थी, आजकल ट्रैक्टर वगैरह आ गए। है तो बात वही, खेती पहले भी हल से होती थी, खेती आज भी हल से होती है। लेकिन क्या भगत जी पहले कीटनाशक का प्रयोग होता था? पहले कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता था। कीटनाशक का प्रयोग अब होने लगा है। क्यों होने लगा है? और यहाँ पे भगत जी, चाहे पर्यावरण हो, चाहे शरीर हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर वो चेंज होती है, अगर वो संकट के संकेत देती है, तो इसमें गलती जीव की होती है। इसमें गलती किसी जानवर की नहीं होती, जीवाणुओं की नहीं होती। गलती इसमें परमात्मा की नहीं होती, प्रकृति की नहीं होती। प्रकृति को बिगाड़ने वालों की गलती होती है। बिगाड़ता कौन है? इंसान बिगाड़ता है। और इंसान कब बिगाड़ता है? जब उसके पाप कर्म उदय होने लगते हैं। क्योंकि जब तक उसके पुण्य होते हैं तब तक परमात्मा उसको खूब देता है। सतयुग में गुरु जी कहते हैं कि ये हल भी चलाने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही जैसे सामक पैदा हो जाती है, जैसे आजकल धतूरा भांग पैदा हो जाती है, जो खरपतवार पैदा हो जाती है, ऐसे पहले गेहूं, जो मक्का, ज्वार, बाजरा ऐसे ही उत्पन्न हुआ करते थे। जिसको जितनी जरूरत होती थी अपना काट ले जाता था। उसके बाद धीरे 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 जीव के पुण्य कर्म समाप्त होते गए, जीव के पाप कर्म बढ़ने लगे। तो उन पुण्य कर्मों के कारण जो परमात्मा की तरफ से जो उसको सुविधा मिल रही थी, वो सुविधा मिलना बंद हो गई। फिर जीव को मेहनत करनी पड़ी, धीरे धीरे अपनी मेहनत करनी पड़ी। और जब जीव मेहनत करता है तो 100 प्रकार का दिमाग लगाता है। और काल प्रेरित हैं यहाँ पे सभी। तो ये जितने भी कीटनाशक हैं, जितने भी दवाइयाँ हैं, ये सब कुछ हमारे पाप कर्मों का ये परिणाम है। अब हम अपने पेट के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने जीवन उपार्जन के लिए हम उन जीवों की हत्या कर रहे हैं। क्यों भाई? जब परमेश्वर ने कहा कि भाई भगवान नहीं बदला, ना वो भक्ति बदली, हम बदल गए। अगर हम अपने आप को सुधार लें, हम अगर वो विश्वास पैदा कर लें, तो भगत जी परमात्मा तो परमात्मा वाले ही काम किया करता है। और परमात्मा वर्तमान में धरती पे है। तो जब हम सही तरीके से भक्ति करेंगे, हम मर्यादा में रहेंगे, तो भगत जी हम कीटनाशक की जरूरत कहाँ है? गुरु जी ने क्या कहा कि कलयुग में सतयुग आएगा। तो हम भगत हैं भगत जी, सबसे पहले इसकी शुरुआत आप और हमारे से होगी। तो जब हम इन चीज़ों से दूर हटेंगे, और हम इन चीज़ों से दूर कब हटेंगे? इन चीज़ों से दूर हटने की प्रेरणा हमारे अंदर कब पैदा होगी? जब हमको ज्ञान समझ में आएगा, जब हम गुरु को परमात्मा मानेंगे, तो अब ऑटोमेटिक हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। और जब विश्वास उत्पन्न होगा तो परमात्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि बेटा, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ गई तो शाम को जो बर्तन तेरा आटे से खाली हो गया था, सुबह परमात्मा उसको भर देगा। कहाँ हल चलाने की जरूरत, कहाँ कीटनाशक की जरूरत है? तो भगत जी हमने इन बातों पे विचार करना पड़ेगा। इसमें उन जीवाणुओं की गलती नहीं है जो उन पेड़ पौधों को चट कर जाते हैं। इसमें गलती आप और हमारी है, क्योंकि हमारी भक्ति विधि सही नहीं थी, हमारे जो कर्म है वो सही नहीं थे, जिस कारण से हमारे पाप कर्मों के कारण ये सब कुछ परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। अब परमात्मा ने हमें वो पुण्य बनाने का तरीका दे दिया। अब हम वो पुण्य उपार्जन करेंगे। पुण्य उपार्जन करेंगे तो हमारी भक्ति विधि के साथ साथ जो सांसारिक क्रियाएं वो भी ठीक होंगी, सुचारू होंगी। तो हमें कहाँ जीव हत्या करने की हमें जरूरत पड़ेगी भगत जी। तो इस प्रकार से परमात्मा धीरे धीरे वापस उसी स्थिति को ले आएंगे, क्योंकि कलयुग में सतयुग लाएंगे। कलयुग में सतयुग लाने का मतलब है कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा सतयुग में होता था भगत जी। सब कुछ वैसा का वैसा।
ना कोई जीव हत्या होगी, ना कोई दुष्कर्मी होगा, ना कोई बलात्कारी होगा, ना कोई गंदी सोच वाला होगा, सब लोग स्वस्थ होंगे। तो इस तरीके से अब सवाल ये भी उठ सकता है कि भाई फिर तो अगर कोई भगत अगर बीमार हो गया, बुखार हो गया और कोई रोग हो गया, फिर तो उसको भी दवाई लेनी पड़ती, इंजेक्शन लगवाने पड़ते, और इंजेक्शन से फिर वो जीवाणु मरते शरीर में। भगत जी यहाँ पे बात हो रही है फसल की। इंसान में और फसल में अंतर है, क्योंकि इंसान का जीवित रहना ज़्यादा ज़रूरी है, फसल का जीवित रहना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये इंसान शरीर से हमारे को भक्ति करनी है, हमारे को परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। तो कुछ ऐसे कर्म हैं जिन पे परमात्मा छूट देते हैं हमारे को, कुछ ऐसे कर्म हैं जिनकी परमात्मा ने हमारे को छूट दी हुई है। तो यहाँ पे फसल का और शरीर का हमारे को ये भी अंतर समझना पड़ेगा, क्योंकि शरीर से हम फसल पैदा करते हैं, हम फसल से थोड़ी ना कोई शरीर पैदा करते हैं भगत जी, और शरीर से हमारे को भक्ति करनी पड़ेगी। तो शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है, और धीरे धीरे ये भी फिर एंड हो जाएंगे जब हम भक्ति सही करेंगे, मर्यादा में सही रहेंगे। तो जिस प्रकार परमात्मा उन जीवाणुओं से हमारी फसल की रक्षा करेगा, ऐसे ही भगत जी कीटाणु से हमारे शरीर की भी रक्षा करेगा। लेकिन ये दोनों स्थितियां तब होंगी जब हम परमात्मा पे विश्वास करेंगे, जब हम सही भक्ति करेंगे, मान ली कि प्रत्येक मर्यादा में चलेंगे, तब होगा ये। तो इसकी शुरुआत हमने करनी पड़ेगी। इसलिए भगत भाई आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई भगत होकर अब कीटनाशक की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हमने कीटनाशक से ज्यादा परमात्मा पे विश्वास करना चाहिए। अभी एक सत्संग और आया था परमात्मा का, किसी पुण्यात्मा ने भेजा था, उसमें गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया कि पुण्यात्माओं, आपको हर स्थिति में भगवान पे विश्वास करना पड़ेगा। कितना विश्वास करना पड़ेगा? अगर आपकी उंगली भी फूट गई ना, उंगली भी फूट गई, तो भी आपको परमात्मा के भरोसे रहना पड़ेगा कि परमात्मा ठीक करेगा। इतना विश्वास करना पड़ेगा। फिर गुरुदेव ने आगे बात को मोड़ दिया कि भले चाहे परमात्मा डॉक्टर को निमित्त बनाए फिर ठीक करने के लिए, लेकिन विश्वास आपने गुरु पे करना पड़ेगा, डॉक्टर पे और दवाई पे नहीं कि दवाई मेरा अंगूठा ठीक करेगी। आपको अपने गुरु पे विश्वास करना पड़ेगा। और जब विश्वास इतना हो जाएगा, फिर ना डॉक्टर निमित्त बनेगा, ना दवाई निमित्त बनेगी, फिर वो परमात्मा निमित्त बनेगा। कैसे? जिस प्रकार सिकंदर लोदी की कटी हुई उंगली को परमात्मा ने हाथ लगा के सीधा कर दिया। तो इतना विश्वास की जरूरत भगत जी इस भक्ति मार्ग में है। सत्साई जय बंदी छोड़ के। और पुण्यात्माओं, जब तक हम संसार से कुछ आशा रखते हैं कि ये मुझे ये लाभ दे देगा, वो मुझे ये सुख देगा, तब तक परमात्मा साथ नहीं देगा। आप तो सीधम सीधा भगवान से जुड़ोगे, चाहे आपका उंगली का चोट लाग जा, नो यही अर्थ है भगवान आप पे करोगे। भले ही तो मीडिया उसका दवाई बने, डॉक्टर बने, लेकिन करेगा भगवान।